जब एक पूर्व मंत्री को आप बेड मुहैया नहीं करा, आप क्या स्वास्थ्य विभाग का लंबी चौड़ी बयान कर रहे थे? इन ऑक्सीजन की कमी से हम लोगों के नजर के सामने में हजारों लोग दम तोड़ रहे थे। महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़ा हूं और मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि स्वास्थ्य व्यवस्था के पोल को कोविड-19 ने खोल करके रख दिया और इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इस सदन के एक सदस्य जो मंत्री भी रह चुके थे, मेवालाल चौधरी जी, उनका निधन कोरोना से हुआ और उनके निधन के बाद उनका पीए का बयान जो अखबार में छपी कि जब वो मुंगेर से चले और पटना आए, पटना में एक पूर्व मंत्री सिर्फ बेड के लिए दर दर भटक रहे थे और उन्हें आखिरी तौर पर किसी पटना के कलेक्टर के प्रयास से जो है पारस हॉस्पिटल में एक बेड किसी तरह मिल पाया था। जब एक पूर्व मंत्री को आप बेड मुहैया नहीं करा सकते, जब सदन के एक सदस्य को बेड मुहैया नहीं करा सकते, आप क्या स्वास्थ्य विभाग का लंबी चौड़ी बयान कर रहे थे? संजीव जी, डॉक्टर संजीव जी चले गए। मैं समझता हूं कि पक्ष की ओर से उन्होंने कुछ बातें जो कही वो एक डॉक्टर का दर्द था। वो डॉक्टर थे, इसीलिए उन्होंने ईमानदारी से कहा कि कोविड के काल में 25,000 रुपये में गैस सिलेंडर मुझे खरीदना पड़ा। ये सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा, ये विपक्ष ने भी कुछ बातों को कहा। आप क्या बयान कर रहे हैं? आप कहना क्या चाहते, करना क्या चाहते हैं? आप जितना अनुपूरक बयान बजट बढ़ाना है बढ़ा सकते हैं, लेकिन सच्चाई से आप मुकर नहीं सकते। मैं एक समस्तीपुर का उदाहरण देना चाहता हूं। 42 लाख की आबादी समस्तीपुर का है और सदर अस्पताल में सिर्फ 5 वेंटिलेटर और उसमें टेक्नीशियन एक, शुरू के दौर में एक टेक्नीशियन को पटना बुला लिया गया। कैसे, किसके भरोसे आप 42 लाख लोगों की आबादी का जो है स्वास्थ्य को इस कोरोना काल में किनके ऊपर आपने छोड़ दिया था? बाद के दिनों में आपने 3 दलसिंह सराय में, 3 रोसड़ा में, 3 पटोरी में आपने दिया, लेकिन टेक्नीशियन कहीं नहीं दिया। तो वेंटिलेटर देने का मतलब क्या हुआ? वेंटिलेटर सिर्फ दिखाने के लिए, वेंटिलेटर सिर्फ दिखाने के लिए, कहने के लिए। आप जो है, जो स्थिति है वो हम आपको कहना चाहते हैं। ऑक्सीजन की कमी से कहते हैं किन्हीं का मौत नहीं हुआ। मंत्री जी का भी बयान छपी थी खबर, मैं देखा था, उनका बयान आया था। क्या यह सच्चाई है कि बिहार के अंदर कोई एक व्यक्ति का मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुआ? ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रख करके देखिए और टटोलिए कि ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई कि नहीं। मौत हुई है। आप इनकार कर सकते हैं, इनकार करते रहिए, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से लोग हम लोगों के नजर के सामने में, चूंकि हम लोग घूम रहे थे, हम लोगों के नजर के सामने में हजारों लोग दम तोड़ रहे थे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मौत का आंकड़ा आपने जो लिया वो कहां से लिया और कैसे लिया? मौत, कोरोना में जो लोग जिनका मौत हुआ, कोरोना में जिनका मौत हुआ है, उसको सिर्फ आरटीपीसीआर रिपोर्ट जिनको मिला उनके आधार पर आपने लिया। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं समस्तीपुर के 5 हॉस्पिटल में कोरोना के समय में मैं जा रहा था और जिनकी मौत कोरोना के वार्ड में हुआ, उनको भी आज कहते हैं कि आपका मौत कोरोना से नहीं हुआ। यही है आपकी व्यवस्था। तो आप कोरोना वार्ड में उनको भर्ती क्यों किए थे? कंक्लूड किया। अगर कोरोना वार्ड में भर्ती करके और उनकी मौत हुई, तो उन तमाम कोरोना काल में जिनकी मौत हुई, आप उनको उसमें शामिल कीजिए। मैं अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, वैक्सीन की उपलब्धता। आप कह रहे हैं कि, बोलने दीजिए, एक आप अध्यक्ष जी हैं, महोदय हैं, वो बोलेंगे मैं बैठ जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं बेवजह कुछ बोलता हूं। वैक्सीन की जो उपलब्धता आज सरकार ने, आज जो आपको उपलब्धता हुई है, उससे 4,000 करोड़ की पैसे की बचत हुई है। तो आपको इस अनुपूरक बजट की इसकी जरूरत क्या है? इसकी क्या जरूरत है? ये तो पैसा आपके पास में सरप्लस है और सब एमएलए का पैसा भी आपने ले लिया। अंत में मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि विभूतिपुर जो असेंबली का एक मात्र हॉस्पिटल है, 4 लाख की आबादी उस पर निर्भर करती है। एक महिला डॉक्टर वहां थी, उस महिला डॉक्टर को भी आपने वहां से हटा दिया।
12 साल से ये सही है कि एसकेएमसीएच में उनको आप पोस्टेड डिप्यूटेशन पर रखे हुए थे, लेकिन आज वहां एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। पिछले दिनों एक महिला वहां जनने के लिए गई थी और बच्चा का जन्म होते ही मौत हो गया। कौन इसका जवाबदेह है? जवाबदेही किसी पर तय की जाएगी? क्या आप कार्रवाई करेंगे? आपसे हम अपील करना चाहते हैं कि आप अविलंब 4 लाख की आबादी पर है उस हॉस्पिटल को एक महिला डॉक्टर जरूर दीजिए, और जो आपके और भी जो है उसको देखिए। जब एक पूर्व मंत्री को आप बेड मुहैया नहीं करा, आप क्या स्वास्थ्य विभाग का लंबी चौड़ी बयान कर रहे थे? इन ऑक्सीजन की कमी से हम लोगों के नजर के सामने में हजारों लोग दम तोड़ रहे थे।